नमस्कार। आज हम एक ऐसी गाथा में उतरने वाले हैं जो राजस्थान और हरियाणा की मिट्टी में सदियों से गूंज रही है। ये कहानी है एक ऐसे लोक देवता की जिनकी शक्ति और भक्ति की मिसालें आज भी दी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाहरवीर गोगा जी की। तो चलिए उनकी इस अद्भुत कहानी को जरा करीब से समझते हैं। सुनिए इन शब्दों को। सर्पों के स्वामी, असुरों के विनाशक और गरीबों के रक्षक। ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि इन कुछ शब्दों में ही गोगा जी की पूरी शख्सियत, उनकी पूरी शक्ति का सार छिपा हुआ है। तो हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी उनके नाम से ही होती है। एक ऐसा नाम जिसमें एक असाधारण शक्ति बसी थी। आखिर क्या था उनके नाम का रहस्य? ऐसा क्या था उसमें जो उन्हें इतना शक्तिशाली बनाता था? तो बात यह है कि उनका नाम जाहरवीर किसी इंसान ने नहीं रखा था। नहीं, ये नाम तो उन्हें खुद नाग देवताओं ने उनके जन्म के समय दिया था। और इस नाम का मतलब ही था एक ऐसा वीर जो हर तरह के जहर को खत्म कर दे, फिर चाहे वो जहर सांपों का हो या समाज में फैली बुराई और नकारात्मकता का। अब देखिए, जिनका नाम इतना दिव्य हो, उनका जन्म भला साधारण कैसे हो सकता है? उनका जन्म कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये तो एक बड़ी तपस्या के बाद मिले वरदान का नतीजा था। एक भविष्यवाणी थी जो सच हुई। किस्सा कुछ ऐसा है कि उनके दादाजी ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उसी तपस्या के फल के तौर पर उन्हें ये वरदान मिला कि उनके खानदान में एक ऐसा नायक जन्म लेगा जो सांपों की शक्ति को भी अपने काबू में कर लेगा। तो गोगा जी का जन्म एक तरह से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना का परिणाम था। और फिर जब वो पैदा हुए तो कहते हैं कि आसमान में एक दिव्य रोशनी छा गई। ये एक इशारा था, एक साफ संकेत कि ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि एक असाधारण किस्मत लेकर इस धरती पर आया है। और उनकी इसी असाधारण किस्मत का सबसे बड़ा सबूत थी उनकी सबसे मशहूर शक्ति, सांपों पर उनका पूरा अधिकार। यही वो शक्ति थी जिसने उन्हें लोक कथाओं में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी इस शक्ति का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। जरा सोचिए वो मंजर। एक गांव में एक बच्चे को जहरीले सांप ने काट लिया है। सब तरफ मायूसी है, डर का माहौल है। और तभी गोगा जी धरती की ओर मुंह करके आवाज लगाते हैं, जाहरवीरी, जाहरवीरी। और फिर जो होता है वो एक चमत्कार है। वही सांप अपनी बांबी से बाहर आता है, बच्चे के शरीर से अपना जहर वापस खींच लेता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन गोगा जी की पहचान सिर्फ नागों के स्वामी होने तक ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी शक्तियों का असली मकसद तो लोगों की सेवा करना था, उनकी रक्षा करना था। वो सच में जनता के हीरो थे, एक लोकनायक। उनके किरदार के दो कमाल के पहलू थे। एक तरफ उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि सांप तक उनके काबू में आ जाते थे। प्रकृति भी उनकी इज्जत करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ वो गरीबों और कमजोरों के लिए खड़े होते थे। उनका न्याय और उनकी करुणा लोगों को बहुत प्रिय थी। अपने नीले घोड़े, जिसका नाम गूगल था, उस पर सवार होकर वो घूमते थे और जहां भी कोई अन्याय देखते वहीं न्याय करने पहुंच जाते। इसीलिए तो लोगों ने उन्हें लोक न्यायकर्ता का नाम दिया, यानी वो जो लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए न्याय करता है। और उनका ये न्याय सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं था। जब उनकी अपनी बहन सिरियाली की इज्जत पर बात आई तो उन्होंने प्रण लिया, जब बहन की लाज पर संकट है, गोगा जाहरवीर शांत नहीं बैठेगा। ये बात दिखाती है कि धर्म और परिवार की रक्षा उनके लिए सबसे ऊपर थी। हर कहानी का एक अंत होता है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अंत के बाद ही असल में शुरू होती हैं। गोगा जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अब हम उनकी यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां उनका शरीर तो नहीं रहा, पर उनकी विरासत अमर हो गई। जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्होंने एक आम इंसान की तरह अपनी देह नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरी चेतना के साथ खुद समाधि लेकर अपनी इस धरती की यात्रा को पूरा किया। ये उनके दिव्य होने का एक और प्रमाण था। और उनकी विरासत, वो तो आज भी हमारे बीच जिंदा है। हर साल भादु नवमी के दिन गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। उनकी समाधि पर आज भी जय गोगा जी के नारे गूंजते हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पूरे उत्तर भारत में लोग उन्हें आज भी पूजते हैं। और एक गहरा विश्वास है जो आज भी लोगों के मन में है कि जहां भी गोगा जी का नाम सच्चे मन से लिया जाता है, वहां सांप कभी नुकसान नहीं पहुंचाता।
ये विश्वास उनकी शक्ति को आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जहां आज भी जाहिर वीर की पुकार गूंजती हो, वहां भला कोई मुश्किल, कोई संकट कैसे टिक सकता है? और शायद यही सवाल है जो उनकी कहानी को सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज की एक जीती जागती शक्ति बना देता है।